आपका जो नॉर्मल आपका सीबीएसई का सिलेबस है वो तो अब बढ़िया पढ़ाई हो रहा है, ये तो हम मान रहे हैं, लेकिन कैसे आपको ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करवाया जाए? कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हमारे यहाँ अलग से टीचर आते हैं। अब आप मुझे एक चीज़ बता दीजिए, इतनी अच्छी बातें आपने बताई, आप छूलो आसमान को किस तरीके से बताना चाहेंगे? छूलो आसमान है क्या? छूलो आसमान एक ऐसा जगह है जिसके कारण कई घरों में खुशियाँ आती हैं। मेरी मम्मी मेरे पढ़ाई के लिए जो सपोर्ट करी, मतलब जो फोर्स करी मेरे को पढ़ने के लिए, वो मेरी मम्मी है। मेरे एक भैया मिले जो कि चिंगावरम के रहने वाले हैं, वो भी वो यही छूलो आसमान दंतेवाड़ा से पढ़ के नीट का कोचिंग करके क्लियर करके वो भी इंटर्न्स कर रहे हैं। तो अभी मतलब मेरे गांव में तो ऐसे कोई नहीं कि मतलब ऐसी जेई और नीट का प्रिपरेशन कर चुके हैं या फिर उधर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर चुके हैं, ऐसी कोई नहीं है। तो मैं पहला बंदा। हाँ पहले। हाँ तो मुझे तो यहाँ आने से पहले, मतलब छूलो आसमान में आने से पहले कुछ ऐसे पता नहीं था कि डॉक्टर बनने के लिए नीट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो ऐसे गाँव हॉस्पिटल में से जाते हैं ना सर, गाँव में ऐसी मेडिसिन वगैरह देते हैं। हाँ। तो उस टाइम उन लोग को देख लगता था कि हाँ मैं भी इसी डॉक्टर बनूंगा। वो हमेशा मतलब 9 से सबको मोटिवेट करते हैं, आप लोग को भी यहाँ पे मतलब फ़ोटो छपाना है तो अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा। तब ऐसा लगता था कि हाँ कि एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे लिए भी फोल सर कुछ बातें बोले, बच्चे मतलब मेरे जूनियर लोग को बोले। जैसे यहाँ पर फ़ोटो देख के जैसे लगा कि डॉक्टर बनना है, तो मुझे भी लगा कि हाँ मैं भी डॉक्टर बन के और गाँव में आके थोड़ा सेवा करूँगा तो अच्छा लगेगा बोल के मैं भी। तो आप बड़े हैं तो फिर अमूमन देखा जाता है कि बड़े बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, फिर भी आपकी माता जी ने आपको पढ़ाने का सोचा, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? कि जैसे पापा पिछले 1 साल होने जा रहे एक्सपायर हुए हैं, तो फिर मेरे को भी लगा था जैसे कि अभी तो घर चलाने के लिए कोई नहीं है, मैं बड़ा बेटा हूँ, मेरे पास जिम्मेदारी है। तो फिर मैं भी सोचा था कि अभी तो घर चलाने कोई नहीं है तो मेरे को भी घर देखने के लिए काम जाना पड़ेगा, पढ़ाई छोड़ना पड़ेगा। फाइनली अभी नीट क्रैक करके फिर आगे MBBS के लिए सेलेक्ट होने जा रहा हूँ। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। और आज मैं छूलो आसमान में हूँ और आज मैं नीट क्वालिफाई किए हुए उन बच्चों से बातचीत करूँगा, कुछ सवाल पूछूंगा कि उन्होंने कैसे ये नीट क्वालिफाई किया, उनकी पढ़ाई का पैटर्न कैसा होता था और जो छूलो आसमान के टीचर्स हैं वो किस तरीके से उनकी मदद करते थे और उनका कैसा दिन भर का शेड्यूल होता था, और आगे के फ्यूचर के बारे में भी आज मैं जानूँगा कि उनका आगे का फ्यूचर क्या है, और साथ ही साथ जिला प्रशासन उनका किस तरीके से मदद करता था, ये सब भी हम जानेंगे। तो उससे पहले मेरा नाम है प्रीतीश और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दंतेवाड़ा ऑन एयर। भाई आप अपना पहले इंट्रो बता दीजिए। मेरा नाम हर्षित सिर्रे है, मैं दंतेवाड़ा जिला गीदम का निवासी हूँ। मेरे माता पिता का नाम जितेंद्र सिर्रे और हीरामणि सिर्रे हैं। ये एक निम्न वर्गीय व्यापारी हैं और मेरी माता हाउसवाइफ है। तो भाई सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन आता है कि आप डॉक्टर बनना है, आपको कब ऐसा लगा कि मैं डॉक्टर बनूं या मेडिकल फील्ड में मुझे जाना चाहिए? पहले तो मेरा जब मैं बचपन में था तो मेरा कोई एम फिक्स नहीं था। फिर जब मैं 9th में एडमिशन हुआ तो मम्मी पापा को पता था कि यहाँ डॉक्टर और इंजीनियर की पढ़ाई होती है। अच्छा। तो इससे हमारा एडमिशन कराया गया। लेकिन 9वीं 10वीं में मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं था कि क्या बनना है क्या नहीं बनना है। लेकिन जैसे 11वीं 12वीं में पहुँचा तो मुझे बायो की ओर थोड़ा झुकाव बढ़ने लगा। तो मुझे वो सब्जेक्ट मुझे बहुत पसंद आने लगा, तो ऐसे मैंने बायो का चुनाव किया। उसके बाद फिर जैसे जैसे पढ़ते गया तो मुझे बायो बहुत अच्छा लगने लगा। अच्छा। फिर उसी से मेरा एम बना कि मैं भी आज डॉक्टर की एक बार कोशिश जरूर करूँगा डॉक्टर बनने की, और यहीं से मेरी डॉक्टर बनने की जर्नी की शुरुआत हुई। अच्छा, तो मतलब आप यहाँ पे छूलो आसमान में आने के बाद आपको अच्छे से क्लियर हुआ कि कैसे पढ़ना है, क्योंकि आप 9th क्लास से यहाँ पे ज्वाइन हुए? हाँ, हम 9th क्लास से यहाँ पर ज्वाइन हुए। पहले हमें उतना पता नहीं था, ये था कि बस छूलो आसमान में कोचिंग होता है, अच्छा कोचिंग होता है, बहुत सारे लोग यहाँ से निकलते हैं, बड़ी बड़ी जगह जाते हैं। माता पिता को भी उतना पता नहीं था क्योंकि हम सब पहले नहीं थे यहाँ पर, नए नए बसे हुए थे, तो उतना पता नहीं था हमें। तो ये आपका मतलब कितना अटैम्प्ट में, आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपने नीट क्वालिफाई कर लिया या फिर ये कुछ समय आपको कुछ अटैम्प्ट लगे? मुझे कुछ अटैम्प्ट लगे हैं। फर्स्ट अटैम्प्ट में थोड़े मार्क्स कम हो गए थे। अच्छा। और सेकंड में फिर रीनीट हो गया तो उसमें थोड़ा और दिक्कत हो गया, तो अभी फिक्स हो गया फिर। लेकिन फिर भी छूलो आसमान, जैसे
अमूमन दूसरे कॉलेजेस में स्कूल्स में देखा जाता है कि 12th पास कर लिए फिर आपको जाने को बोल देते हैं कि आप अपना कहीं पे भी जाके कोचिंग कीजिए। पर क्या सही में जैसे आपका 12th कंप्लीट हुआ उसके बाद आप यहीं पे रह के आप कोचिंग कर रहे थे? हाँ, हमारे छुरो आसमान की एक बात अच्छी है कि छुरो आसमान 12वीं तक के साथ और 12वीं के बाद भी बच्चों के साथ रहता है। वो आगे जो बच्चे पढ़ने चाहते हैं, जो ड्रॉप लेके इंजीनियर और डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनको फुल सपोर्ट करता है। तो 12वीं के बाद भी हमने यहीं पर रह के पढ़ाई किया है और यहाँ हमें मुफ्त कोचिंग और खाने पीने की सुविधा मिलती थी। बढ़िया। असल में देखा जाए तो कोई भी हॉस्टल होता है तो उसको सिर्फ हम बोलते हैं कि हाँ 12th तक के आप पढ़ाई करेंगे, बस जो नॉर्मल आपका 12th तक का पढ़ाई होता है। पर ये दंतेवाड़ा खास, मैं ऐसा जैसे हम जान रहे हैं यहाँ पे कि खास इसीलिए है कि यहाँ पे नीट और जैसे जेई उसके कोचिंग होता है। तो आप हमको वो आपका जो नॉर्मल आपका सीबीएसई का सिलेबस है वो तो आप बढ़िया पढ़ाई हो रहा है, ये तो हम मान रहे हैं, लेकिन कैसे आपको ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करवाया जाता है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हमारे यहाँ अलग से टीचर आते हैं, खास जिनकी डिग्री होती है, जो पढ़ाई में अच्छे पढ़ाते हैं बच्चों को। हमारी सुबह से 8 साढ़े 8 बजे से लेकर 12 साढ़े 12 तक की कोचिंग क्लासेस चलती है। सुबह 8 बजे से स्टार्ट हो जाती है? 8 बजे से। और उसके बाद 12:30 से 1 घंटे का लंच होता है। उसके बाद शाम तक का आपका सेल्फ स्टडी का टाइम होता है। सब बच्चे उसमें अपना सेल्फ स्टडी करते हैं। फिर शाम को सभी टीचर फिर से आते हैं, डाउट क्लास होता है, जिस बच्चे को जिस चीज़ में दिक्कत होते हैं बच्चे टीचर पर्सनली जा के डाउट सॉल्व करते हैं। बच्चा अगर किसी चीज़ में परेशान है तो उसको मोटिवेट करेंगे, टाइम पे उसको ध्यान देंगे। हमारे यहाँ वीकली हर महीना टेस्ट होते थे। अच्छा। हर महीना और हर हफ्ते वीकली टेस्ट होता था। ये मतलब नीट से रिलेटेड? नीट और जेईई वाले के लिए। बढ़िया। हर हफ्ते होते थे, रिजल्ट भी 1-2 दिन में सबको मिल जाता था। तो इससे क्या है, आप रिव्यू अपना खुद के देख सकते थे कि मैं किस लेवल पे पहुंचा हूं। हाँ, हम भी अपना खुद से ओएमआर चेक करके देख सकते थे, अपना खुद से एनालाइज करते थे कितना नंबर आ रहा है। हमारे यहाँ के सभी टीचर भी एक दूसरे के नंबर पे खूब ध्यान देते थे कि बच्चा कितना प्रोग्रेस कर रहा है, बच्चा का नंबर कहाँ कम हो रहा है, कहीं बच्चे को दिक्कत तो नहीं हो रहा है। तो हमें यहाँ उतनी दिक्कत परेशानी नहीं हुई है। एक चीज होता है कि जैसे सीनियर्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है ना, कि आपके अगर अच्छे सीनियर्स हैं तो उससे भी आपको एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है। तो आप भी अब सीनियर हो ही चुके हैं कि आप 3 साल अगर आप यहाँ पे रह के थे तो आप अपने जूनियर्स को कैसे गाइड करते थे, और आपके जब सीनियर्स भी थे तो वो कैसे थे? मैं इस तरीके से आपसे पूछना चाहता हूँ, सीनियर्स का मतलब कि यहाँ पे क्या रैगिंग कल्चर तो नहीं है क्योंकि हॉस्टल है, तो ऐसी चीजें हो सकती है कि आपके सीनियर्स आपके ऊपर कुछ प्रेशर डालते हो या ऐसी कुछ चीजें, या किस तरीके से आपके सीनियर्स आपकी मदद करते थे, और आप जो सीनियर बने तो आप अपने जूनियर्स का किस तरीके से मदद करते थे? जब मैं 9th में आया तो यहाँ पर तो रैगिंग तो नहीं होता था। हम सब मतलब सीनियर जूनियर सब मिल के रहते थे। तो पहले भी ड्रॉप लेने वाले भैया खूब रहते थे, 11वीं 12वीं में भी सब भैया खूब पढ़ाई करते थे। तो मतलब मुझे तो उतना पता नहीं था, लेकिन देख के भैया को लगता था इतना मोटा बुक पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं। सुबह से नाइट तक क्लासेस होती थी, 11 बजे तक भी क्लासेस होती थी। तो देख के मन में थोड़ा मतलब जिज्ञासा जगता था कि भैया लोग बस दिन भर पढ़ते रहते हैं, खेलने कूदने में नहीं जाते हैं। तो वहीं से मतलब थोड़ा इंस्पायर होकर मेरे को लगा कि हाँ भैया लोग पढ़ रहे हैं, थोड़ा उनसे कनेक्शन बना। फिर धीरे धीरे पता चलता कि जेईई नीट का तैयारी ऐसे होता है। फिर भैया लोग ने बताया, फिर हम लोग ने भी थोड़ा जब इंटरेस्ट जगाया तो धीरे धीरे हमको भी तैयारी करने की अच्छा लगने लगा। अब आप मुझे एक चीज़ बता दीजिए, इतनी अच्छी बातें आपने बताई, आप छूलो आसमान को किस तरीके से बताना चाहेंगे? छूलो आसमान है क्या, या फिर जो यहाँ के बच्चे छूलो आसमान को किस तरीके से समझें? छूलो आसमान एक ऐसा जगह है जिसके कारण कई घरों में खुशियाँ आती है। छूलो आसमान के कारण कई बच्चे अपने सपनों की उड़ान भर पाते हैं, अपने मम्मी पापा, अपने जिले और अपने गांव का नाम रोशन करते हैं। जिस छूलो आसमान के कारण आने वाले जो गरीब बच्चे हैं या जिनके परिवार में किसी के यहाँ कोई सुविधा नहीं है, उनका फ्यूचर बदल जाता है। उनके आने वाली पीढ़ियों का मतलब आने वाली पीढ़ियों की एक रास्ता खुल जाता है कि हाँ ये भैया या ये बच्चा यहाँ से डॉक्टर इंजीनियर बन के निकला, तो मैं भी यहाँ से डॉक्टर इंजीनियर बन के निकल सकता हूँ। तो छूलो आसमान एक बहुत अच्छा प्लेस है कि ये गरीब बच्चों और ऐसे बच्चों जो गांव से आते हैं, जहाँ कभी पढ़ाई लिखाई की कभी उतना प्रमोट नहीं किया जाता है,
बस नॉर्मल पढ़ाई लिखाई होती है। उन बच्चों के लिए छुआ आसमान बहुत बड़ी जगह है, क्योंकि यहाँ पर फ्री में खाना पीना रहना, पढ़ाई के साथ साथ टीचरों का और जिला प्रशासन का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। वह बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई के बाद भी जब तक बच्चा कुछ काबिल नहीं बन जाता खूब सपोर्ट किया जाता है। तो मैं इससे पहले जिला प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा कार्य शुरू किया और आज काफ़ी बच्चे यहाँ से डॉक्टर इंजीनियर बन के सफलतापूर्वक निकल चुके हैं और अभी दंतेवाड़ा जिला और कई जिलों में अपनी सेवा दे रहे हैं। बढ़िया। मेरा नाम दिनेश कुमार रोयामी है। मैं डिस्ट्रिक्ट के ये छोटे से गांव कड़मपाल का निवासी हूँ। मेरे माता पिता तो पापा तो नहीं है, मम्मी हैं जो एक खेती करती हैं, जो अपने घर चलाती है। जो मैं उसमें से मैं बड़ा बेटा हूँ। जो मैं एक भाई है छोटा मेरा, और भाई है 2 बहन लोग हैं, जिस मम्मी अकेली घर चलाती है। और मैं यहाँ पर 9th में यहाँ पर एडमिशन लिया हूँ, और यहाँ से 9th से पढ़ते फिर 10th पास हुआ। उसके बाद फिर मेरा एम्बिशन जैसे यहाँ पर फ़ोटो देख के जैसे लगा कि डॉक्टर बनना है, तो मुझे भी लगा कि हाँ मैं भी डॉक्टर बन के और गांव में आके थोड़ा सेवा करूँगा तो अच्छा लगेगा बोल के मैं भी यहाँ आके फिर बायो लिया। उसके बाद बायो लेके फिर ये नीट का कोचिंग लिया। उसके बाद फिर कोचिंग लेके फिर 1 साल ड्रॉप लेके फिर फाइनली अभी नीट क्रैक करके फिर आगे MBBS के लिए सेलेक्ट होने जा रहे हैं। बढ़िया, काफ़ी तगड़ा इंट्रो है आपका। आप जैसे बताएं कि आपके मम्मी एक लौते हैं जो कि आपके मतलब घर को आपको चला रहे, जो भी आपके भाई बहन जो हैं, तो आप बड़े हैं, तो फिर अमूमन देखा जाता है कि बड़े बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां आ जाती हैं। फिर भी आपकी माता जी ने आपको पढ़ाने का सोचा, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है कि आप बड़े हैं तो और आपके पिता नहीं हैं, तो फिर भी आपको पढ़ने के लिए आपकी मम्मी जो है आपको आगे बढ़ाएं और आपको छूलो आसमान जैसे जगह में आके आप यहाँ पे रह के पढ़ रहे, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे पापा पिछले 1 साल होने जा रहा है एक्सपायर हुए हैं, तो फिर मेरे को भी लगा था जैसे कि अभी तो घर चलाने के लिए कोई नहीं है, मैं बड़ा बेटा हूँ, मेरे पास जिम्मेदारी है। तो फिर मैं भी सोचा था कि अभी तो घर चलाने के लिए कोई नहीं है, तो मेरे को भी घर देखने के लिए काम जाना पड़ेगा, पढ़ाई छोड़ना पड़ेगा। लेकिन सोचा था, लेकिन माँ ने सोचा कि अब कोई घर में पढ़ा लिखा नहीं है, तो माँ ने सोचा कि बेटा पढ़ लो तो घर मैं चला लूँगी ऐसी खेती करके भी। तो मम्मी ने घर चला रहा है और मेरे को मतलब कोचिंग के लिए कर लो तो आगे सक्सेस हो जाओगे धीरे धीरे। तो फिर मुझे पढ़ने के लिए भेजा, और तो फिर फाइनली यार इस साल मैंने नीट का वो करके मम्मी ने भेज दिया, तो क्वालिफाई कर लिया। आपको कितना मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट था या कितना अटेम्प्ट के तो बाद? फर्स्ट अटेम्प्ट में तो नहीं हो पाया था, उस समय पापा एक्सपायर हुए थे, तो सेकेंड अटेम्प्ट में इस बार क्लियर। अच्छा, आपकी माँ जब सुन रहे हैं अभी कि आप फाइनली आप सक्सेसफुल हो गए, आपकी जो पढ़ाई आप करना चाह रहे थे, आप डॉक्टर बनना चाह रहे थे, आपने ये मतलब कर लिया अचीव, तो अब आपके मम्मी का क्या रिएक्शन है? आपको और पढ़ते हुए देखना चाह रहे हैं? मम्मी का तो रिएक्शन खुशी का माहौल होगा अभी, लेकिन उतना मम्मी को तो पता नहीं है डॉक्टर मतलब क्यों, पहले तो उन लोग को पता नहीं था। अभी अगर ऐसे बता लूँगा तो फिर मम्मी का तो रिएक्शन अच्छा बेटा पहले पढ़ाई छोड़ रहे थे तो अभी तो कम से कम डॉक्टर बने, तो उनका भी खुशी का माहौल होगा। ठीक है, अभी आगे MBBS हो कर लोगे तो फिर घर का जिम्मेदारी उठा लोगे। मम्मी तो अभी खुश होंगे, उनको बताऊँगा तो बहुत खुश होंगे। मेरा नाम राम कुमार मंडावी है और मैं मतलब कटेकलान ब्लॉक के सूरनार गांव से आता हूँ। वहाँ पे मेरे मम्मी पापा तो नहीं है, बस मतलब 11th में पापा गुजर गया और मम्मी को मैं देखा भी नहीं हूँ, तो बाद में बुआ ने पाला, उसी को मम्मी बोलता हूँ। और मौसी की छोटी मौसी है, और दोनों मेरा पढ़ाई का थोड़ा खर्चा उठाते हैं और भैया पढ़ाई में थोड़ा मदद की है। अच्छा, बढ़िया। आप जैसे नाम बोले सूरनार कटेकल्याण, तो ये इलाका एक समय बहुत ज़्यादा खतरनाक इलाकों में से माना जाता था एक टाइम पे, आज तो नहीं है। लेकिन उस वैसे इलाके से आप कैसे निकल पाए कि आप, और आपको एजुकेशन के बारे में कैसे पता चला कि भाई ऐसे ऐसे पढ़ाई होता है, ये दंतेवाड़ा में छूलो आसमान जैसा एक बहुत अच्छा जगह है जहाँ कि आप ऐसे डॉक्टर बन सकते हो, वैसी वाली पढ़ाई होती है। तो इतने खतरनाक इलाके से आपको कैसे मोटिवेशन मिला, या कौन आपको बताया कि ऐसे भी कुछ चीज़ें करके आप बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं? वैसे पहले बहुत ज़्यादा खतरनाक तो था, लेकिन अभी मतलब उतना पढ़ाई के क्षेत्र में भी आगे नहीं था। अच्छा। हाँ,
मतलब उतना आगे नहीं था, तो बाद में भैया मेरे पढ़ाई में हेल्प कर दिए, और मतलब चुलो आसमान संस्था में वही कोचिंग होता है बोल के वही बताए थे। उसके बाद में चुलो आसमान में यहाँ एडमिशन करवाए 9th क्लास में। बढ़िया। और यहाँ पे पता नहीं था कि क्या होते हैं, बस एग्ज़ाम देते हैं, कुछ अच्छे बनते हैं, इसी पता था बस। बाद में सीनियर लोग डॉक्टर बनते, नीट का एग्ज़ाम देते, ऐसा कुछ पता नहीं था। बाद में सीनियर भैया लोग निकालते थे, तो उन लोग मोटिवेशनल देने आते थे, और उनसे इंस्पिरेशन लेके मैं भी नीट का तैयारी यहीं से किया हूँ, और 11th-12th में और ड्रॉप लेके बाद में फिर नीट का क्वालिफाई करके निकल गया। अच्छा, आपका नीट का कितना अटेम्प्ट आपने दिया? सेकंड अटेम्प्ट में निकल। सेकंड अटेम्प्ट में? हाँ। तो यहाँ पे आपको पढ़ाई करने मतलब बायो ही लेना है, ये आपके मन में मतलब जैसे सीनियर्स आके बताते थे। लेकिन जेईई भी था, मैथ्स का, इंजीनियरिंग का भी था, लेकिन आपको बायो लेने का ही क्यों इंटरेस्ट आया? मतलब पहले से थोड़ा ना लोगों की सेवा करने का, और वाइट कोट मेरे को थोड़ा पहले से थोड़ा अच्छा लगता था ना, तो Attract करता था। अट्रैक्ट करता था, तो उधर ही। अच्छा, उसी वजह से। हाँ, उसी वजह। और आपके गांव का हाल कैसा है कि आपके यहाँ जैसे आप पहले बनेंगे कोई मतलब डॉक्टर या क्या? हाँ, हमारे गांव से ना मैं पहला डॉक्टर ही बनूंगा। तो अभी आप अपने गांव के लोगों को किस तरीके से आप जागरूक करना चाहेंगे? आपकी जागरूक करने की इच्छा है या कैसे? वहाँ के अभी इलाज कैसे करवाते हैं लोग? झाड़ फूक पे अभी भी उन लोग का बिलीव है? हाँ, अभी थोड़ा थोड़ा चलता है, लेकिन अभी ना वहाँ इलाज जाने के लिए भी बहुत एकदम कठिन रास्ता है, तो इलाज के लिए मैं वहाँ हॉस्पिटल खोलूँगा तो अच्छा रहेगा, मतलब गांव वालों के लिए सेवा करूँगा तो। तो भाई आपके माता पिता नहीं है, आपकी मौसी ही सॉरी आपकी बुआ देख रही है, जो कि आपकी छोटी माँ कहलाती है। हाँ। तो अब उनको आप जब बताएं कि ऐसा हो गया है, और आपके खासकर आपके भाई, कज़न भाई जो आपको इतना आगे तक के पहुंचाए, तो उनका क्या रिएक्शन है आप जब ये इतना बड़ा अचीवमेंट आप कर चुके हैं? तो मतलब जैसे रीट आया, सब मतलब नीट का रिजल्ट आया, सबसे पहले तो भैया को ही बताया, वो बहुत खुश थे कि मतलब नंबर अच्छा आया और रैंक भी अच्छा आया। घर वालों को भी बताया कि उन लोग भी बहुत खुश हैं, मतलब कि इस गांव से कोई उतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो मैं ही पहला डॉक्टर बनने जा रहा हूँ इससे। आप अपने गांव के एक रोल मॉडल कहलाएंगे। हाँ, मतलब इंस्पिरेशन बनूंगा कि ये हमारे गांव के कभी डॉक्टर पहले डॉक्टर बने थे। मेरा नाम विनय कर्मा है, मैं माखवारी दुगेली दंत्याल की से, और मेरे माता पिता दोनों किसान हैं, और मेरे पिताजी का नाम है चंद्रू कर्मा और मेरी माता का नाम है जब्बो कर्मा, और हम 3 भाई हैं और एक दीदी है। तो दीदी अभी एमएससी करेंगे, और मेरे बड़े भाई इसी घर में है जो हमारी मतलब जिम्मेदारी उठाते पूरे घर का, और मैं हूँ और उसके बाद मेरा छोटा भाई है। अच्छा। और मतलब आपके यहाँ मतलब क्या क्या क्वालिफिकेशन कर रहे हैं अभी आपके भाई बहन जो भी? अभी मतलब मेरे गांव में तो इससे कोई नहीं है कि मतलब ऐसे जेई और नीट का प्रिपरेशन कर चुके हैं या फिर उधर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर चुके हैं, ऐसे कोई नहीं है। तो मैं पहला बंदा। हाँ, पहले है। हाँ। आपको मतलब ये एमबीबीएस करना है या नीट का एग्जाम देना है, इसके बारे में आपको क्यों मन में कैसे आया? तो मुझे तो यहाँ आने से पहले मतलब चूल्हा आसमान में आने से पहले कुछ ऐसे पता नहीं था कि डॉक्टर बनने के लिए नीट का एग्जाम देना पड़ता है। तो ऐसे गाँव हॉस्पिटल में से जाते हैं ना सर, गांव में ऐसे मेडिसिन वगैरह देते हैं। हाँ। तो उस टाइम उन लोग को देख के लगता था कि हाँ मैं भी ऐसे डॉक्टर बनूंगा। तब उन लोग को देखता था कि इन लोग डॉक्टर्स हैं, हाँ उन लोग असल में फार्मेसी करने वाले रहते हैं। तो हाँ, तो उन लोग को देख के लगता था कि हाँ ये लोग डॉक्टर्स हैं। तब देख के लगता था कि सर मैं भी एक दिन डॉक्टर बनूंगा करके। अच्छा, तो वो चीज आपको मतलब ये डॉक्टर में फील्ड में आने का आपको मोटिवेशन दिया? जी। मैं ये जानना चाहूंगा, आप चूल्हा आसमान में कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप कैसे कैसे बुक्स का यूज करते थे? आपका जो पढ़ाई का पैटर्न कैसे रहता था कि आपने जैसे नीट का क्वालिफाई किया, तो कौन कौन से बुक्स का आप यूज करते थे? और साथ ही साथ यहाँ पे आपके जो कोचिंग का एक एजेंसी हायर किया जिला प्रशासन ने, खास करके आपके ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, तो वो किस तरीके से आपको मदद करता था? सर सबसे पहले तो वीएमसी और जिला प्रशासन को सबसे मतलब धन्यवाद बोलना चाहूँगा। हाँ। तो यहाँ पे कोचिंग के लिए मतलब जीनेट की कोचिंग के लिए अलग से बुक्स वगैरह अवेलेबल हैं वीएमसी के द्वारा, और अलग से भी फिजिक्स वाला से भी आए हैं, तो वही यार मन यूज़ करते थे। अच्छा। हाँ, और काफ़ी हेल्पफुल है वो बुक्स वगैरह। मतलब और आपके ये जो टीचर्स हैं, हाँ, खासकर कोचिंग के टीचर्स, हाँ, वो कैसे हैं आप लोगों को मतलब
किस तरीके से आप लोगों को पढ़ाते थे, समझाते टीचर्स थे? तो बहुत अच्छे हैं और एक खास टीचर है जिनका नाम है डॉक्टर उमेश गोयल सर। उनको सबसे मतलब दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगा। अच्छा। जो मतलब एक दोस्त की तरह रहकर हम हमेशा पढ़ने के लिए बोलते थे। तो उनको तो बहुत-बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा। बढ़िया, ऐसे टीचर्स होने चाहिए जो आपको दोस्त की तरह समझाएं और एक टीचर भी हो और लेकिन आपको दोस्त की तरह बहुत अच्छे तरीके से आपको बातचीत करके आपके जो मन में चल रहा है वो सारी चीज को समझते हुए आपको पढ़ाए। यस सर। तो ऐसे टीचर्स आप लोगों को मिले काफी सही है। और यहाँ के अधीक्षक सर को भी मैं बहुत दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगा। वो हमेशा मतलब 9 से ही सबको मोटिवेट करते हैं। आप लोग को भी यहाँ पे मतलब फ़ोटो छपवाना है तो अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा। तब ऐसा लगता था कि हाँ, कि एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे लिए भी फ़ोल सर कुछ बातें बोले, बच्चे मतलब मेरे जूनियर लोग को बोले कि हाँ, भैया लोग ऐसे थे, ऐसे पढ़ते थे, आप लोग को भी ऐसे बनना है। तब मेरे को ऐसा लगता था कि हाँ, मेरे बारे में कुछ ऐसे बताएँ। अब तो बिल्कुल छपेगा। हाँ अब सर, बिल्कुल बिल्कुल। आपकी जो ख्वाहिशें थी वो बिल्कुल पूरी होने वाली है यस लगता है। सर। ये आपका एक मतलब एक बार आप लोगों का एग्जाम हुआ था मई में, जी, है ना? फिर वो कैंसल हो गया था जी, और उसके बाद आपका अभी फिर एग्जाम हुआ जी। जून में। यस सर। जून में हुआ। जी, तो आप लोगों को जब वो एग्जाम कैंसिल हुआ जी, तो फिर उसके बाद तो पढ़ने का एकदम आप उस फेज से पढ़ाई के फेज से तो एकदम टूट गए होंगे। जी सर। तो कैसा था फिर आपको कैसे प्रिपरेशन करने का मतलब फिर से मोटिवेशन मिला या कैसे आपने फिर अपने आप को संभाला या क्या एकदम से आपको प्रॉब्लम क्या फेस करना पड़ा कि फिर से मैं उस ट्रैक में फिर से आ पाऊँ? जी। सबसे पहले तो 3 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था वो भी अच्छा ही गया था मेरा। अच्छा। हाँ, तो तब भी मैं बहुत खुश हो गया। फिर उसके बाद अचानक से कि सुना है कि पेपर कैंसल हो गया। तब हाँ। तो एकदम मतलब कि शब्द ही नहीं था सर क्यों अभी मैं क्या करूँ करके। फिर घर वाले बोले कि हाँ, फिर से दे देना हो जाएगा। इस बार भी हो गया तो अगली बार भी हो जाएगा। फिर ये डॉक्टर उमेश गोयल सर भी बहुत मोटिवेट कर रहे हैं कि कुछ नहीं होता है, एग्ज़ाम ही तो है। इस बार नहीं हुआ तो अगली बार दे दो। फिर इसी तरह मतलब अच्छे से मोटिवेट करें, फिर मेहनत करें फिर से, तो फाइनली एमबीबीएस की सीट हासिल कर ली सर। बढ़िया है। जी। मतलब आपके टीचर्स आप लोगों को उस टाइम बिल्कुल छोड़े नहीं। नहीं छोड़े सर। आप लोगों को क्योंकि ये बहुत बोलना चाहिए आप पूरे मन से पूरा टूट जाते हो। जी। वैसा सिचुएशन ही वैसा था यस सर। कि अब हम क्या करें। जी। उसमें आप लोगों के टीचर्स ने आप लोगों का भी इतना अच्छा सपोर्ट किया यस तो सर। सबसे बेस्ट चीज है। जी। तो उसमें आप लोगों का पढ़ाई क्योंकि बहुत कम टाइम था तो यस। उस टाइम आप लोगों का कैसे पढ़ाई कि मतलब 1 महीना समथिंग था जी। आपके पास। यस सर। आपके एग्जाम खत्म हो चुका था वो सारी चीज आप रिलैक्स हो गए थे जी। लेकिन फिर भी 1 महीने में आपने कैसे फिर आपके टीचर्स का कैसा रोल था छूला आसमान के पास? उस 1 महीने में तो टीचर्स कभी मतलब हाथ छोड़े ही नहीं है, हमेशा हमारे साथ। हाँ। हाँ, फिर हर दिन टेस्ट दो, फिर वही टेस्ट को लेके फिर एनालाइज़ करवाते थे। तो वैसे ही हर दिन चलता था और साथ कभी नहीं छोड़े टीचर्स। बढ़िया। ठीक। और अभी आप आगे क्या सोचते हैं अपने गांव के लिए क्या करना चाहेंगे? अभी तो गाँव का पहला डॉक्टर बनने जा रहा हूँ, तो मतलब गाँव को अभी यही शिक्षित करूँगा। हाँ, तो गाँव का सेवा करूँगा सर। हाँ, जिले का भी। और आपके भाई बहनों का क्या कहना है और आपके माता पिता का? मेरे माता सबसे पहले एक चीज आप मुझे हाँ ये बताइए जैसे आपको पता चला कि आप एमबीबीएस क्वालिफाई कर चुके हैं हाँ। तो सबसे पहला कॉल किसको किए? मैं सबसे पहले तो मतलब जैसे ही नंबर काउंट करा सर, हाँ। सबसे पहले तो यही डॉक्टर उमेश गोयल सर को टेक्स्ट करा, सर मेरे इतने नंबर्स आ रहे हैं। हाँ। हाँ, क्योंकि मतलब हमारे सर मतलब बहुत अटैच्ड है हमारे साथ। तो सबसे पहले तो वही जो सबसे फेवरेट होते हैं उन्हीं को बताते हैं। फिर उसके बिल्कुल। बाद फिर घर में कोई नहीं थे तो फिर सबसे पहले तो सर को ही बताया। फिर उसके बाद फिर दीदी आए, फिर उनको बताया कि हाँ, उस टाइम तो मेरी आँखों में तो आँसू आ ही गए थे कि हाँ, हो गया, हो जाएगा इस बार भी करके। तो हाँ। बहुत खुश हैं घर वाले भी, खासकर तो मेरी मम्मी और पापा बहुत ज़्यादा।